उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाली सुश्री मायावती आजकल बेहद सुर्खियों में बनी हुई हैं। साल 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, जिसके बाद से पार्टी लगातार अपनी वापसी की कोशिश कर रही है। वापसी के लिए अब की मायावती ने एक ऐसा दांव चला है जिससे विपक्षी दलों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। मायावती ने अपने भतीजे की वापसी कराकर उन्हें फिर से पार्टी में एक मुख्य पद दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मायावती ने तो अपनी भतीजे आकाश को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बता दें कि मायावती ने अपने भतीजे को फिर से माफ कर दिया है और उन्हें पार्टी में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद से यूपी में बसपा का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया। जो पार्टी साल 2007 में अपने दम पर सत्ता में आई थी, वो पार्टी 2025 तक आते आते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन अब फिर मायावती राजनीति में अपनी अगली पीढ़ी को अवसर दे रही हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। बीते रविवार को मायावती ने इसकी घोषणा की। बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने भतीजे से नाराज होकर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन मायावती ने अब अपने भतीजे को माफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेने की घोषणा बीते दिनों पहले ही कर दी थी। इसके बाद आकाश आनंद का हौसला बढ़ाने के लिए मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि आकाश को जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बीते रविवार आकाश को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया। बताया जा रहा है कि बसपा ने ये दांव 2027 यूपी और बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर खेला है। इसी कड़ी में बसपा ने आकाश आनंद को बिहार का स्टार प्रचारक भी बनाया है। बीते रविवार को आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बताया कि पूरे देश भर से आए पार्टी के लोगों की सहमति से आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला लिया गया है। उन्हें पार्टी के आगे कार्यक्रम भी दिए गए हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती उत्तर प्रदेश में अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। ऐसे में उन्होंने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बता दें कि इस बार का यूपी और बिहार का चुनाव पार्टी की नजर से बहुत महत्व रखता है। बसपा अपनी पुरानी साख बिहार और यूपी में लगभग हो चुकी है। आगामी चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए साख का चुनाव बना हुआ है। इसीलिए इन चुनाव में बीएसपी साम दाम दंड भेद की नीति अपना सकती है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह ने बसपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब एक बार कारतूस मिसफायर हो गई तो दोबारा चलती नहीं है। बहन जी ने बाबा साहेब की विचारधारा को गिरवी तक रख दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा धर्मेंद्र सिंह ने। जब एक बार देखिए कारतूस मिसफायर हो गई तो दोबारा चलती नहीं है। सच है। रही बात बहन जी की, तो बहन जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, गांधी जी की विचारधारा को दीनदयाल जी की विचारधारा के सामने गिरवी रख दिया है। तो सच तो यह है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, काशीराम जी ने देखा था, जो बीएसपी की आइडियोलॉजी थी, जब उससे बहन जी मुकर गई तो उनकी इस तरह की प्रासंगिकता रह नहीं गई समाज में। वो आकाश आनंद जी को ले आए, किसी को भी ले आए, और एक बार पहले लॉन्च करके उन्होंने उसको प्रदेश ने देख लिया है। तो हमको नहीं लगता है कि बहन जी की इसका कोई फर्क पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आरक्षण के विरोध करने वाले लोग थे, जो संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, बहन जी ने अपनी आइडियोलॉजी को ले जाकर के वहां गिरवी रख दिया है। तो अब उनके किसी भी फैसले से बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में फर्क पड़ने वाला नहीं। जानकारी के मुताबिक बसपा 2027 से पहले यूपी में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है। बसपा का फोकस 2027 के चुनाव में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों को दोबारा से एकत्रित करना है। मायावती को अपने भतीजे को दोबारा मौका देना बसपा की राजनीतिक रणनीति है। बसपा में इस कदम के बाद पार्टी में युवाओं का कद और बढ़ेगा, जिससे पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भरपूर फायदा होगा। बहरहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को तो माफ कर दिया है, लेकिन उनको अभी भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। बसपा की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर इसकी आधिकारिक सूचना दी गई है। खैर, अब देखना होगा कि बसपा अपने इस दांव से यूपी और बिहार के चुनाव में क्या कुछ नया करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।